देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। काजल बेटा, चंदा कहाँ है? हम जब से यहाँ आके बैठे हैं तब से उसको नहीं देखे और ऐसा पहली बार हो रहा है। बाबूजी, हमको लगता है वो अपने कमरे में होगी। चंदा, चंदा, बाबूजी, रुद्र जी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? इतना घबराई क्यों काहे हो? अम्मा जी, वो चंदा। छोड़ दो रुद्र, रुद्र हम बोलना ना, छोड़ दो। छोड़ दे मौसी। नई मालकिन। आप रुद्र के साथ विश्वासघात किए हैं, कैसे छोड़ दें? आइए हम छोड़ देते हैं। लीजिए, छोड़ दिए। हमारे साथ अच्छा नहीं किया हो रुद्र, भूलेंगे नहीं। हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, हम भूलेंगे नहीं। अरे ये बात बोल कौन रही है? हमारी भोली भाली सीधी सादी शरीफ मौसी, इनको तो मालूम ही नहीं है कि इन्होंने क्या अपराध किया है ना हमारी भोली भाली मौसी? अगर आप नहीं भूलिएगा ना मौसी, तो हम भी नहीं भूलेंगे कि आप हम लोगों के खिलाफ काका किए हैं। और एक बात सुन लीजिए, और ये जो बर्तन वाली बन करके हमारे घर में घुसी है ना धोखे से, लेकिन अगली बार आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है ना, तो सच कह रहे हैं, आपका गुड़वा हाथवा तोड़ करके आपके गर्दनवा में लटका देंगे। कहीं भीख मांगने के लायक भी नहीं रहिएगा। अपने ही घर में दुश्मन बन गए हो। चुप चुप चुप। एकदम चुप रहिए, नहीं तो अभी आपका जबनवा काट करके ना आपके हाथों में रख देंगे, समझिए? ठीक नहीं कर रहे हो रुद्र। कैसे इंसान हो तुम लोग? बहुत बुरे इंसान हैं हम लोग। तुमको नहीं पता था का रुद्र? तुम्हारे हाथ में कोनो तकलीफ है का? नहीं तो अभी तक यहाँ का कर रही है? हम बोले थे ना तुमको कि इसका छोटा पकड़ करके बाहर निकालना, काहे नहीं निकाले इसको तुम? अम्मा आप भी ना अजीबे बात करती। अरे हमारी ये मौसी हैं, भोली भाली मौसी। इनका अगर झोटा पकड़ेंगे तो इनका झोटा हमारे हाथ में आ जाएगा और उसके बाद ये बुरा मान जाएंगे। बात तो एकदम में ठीक कह रहे हो तुम। रानी, अरे अरे अरे, हमारी प्यारी बहन गिर गई। चोट तो नहीं लगी? हाँ, चोट लगी। रुद्र, तुमको अपनी सगी मौसी के साथ ऐसे बर्ताव करना चाहिए का? बदतमीज कहीं का। अरे हम तुमको यही संस्कार दिए हैं का? उठ उठ जा हमारी प्यारी बहन, उठ उठ जा। अम्मा ये क्या बोले जा रही हैं आप? अरे एकदम में बेवकूफ हो तुम। तुमको तो ये कहना चाहिए कि हाँ अम्मा, आप
एकदम में सही कह रही हैं। आप हमको यही संस्कार दी। तुमसे एक ठो काम नहीं हुआ। हम बोले थे कि इसका झोटा पकड़ करके इसको बाहर निकालो, तुम तो केवल इसको धक्का देके छोड़ दिए। खैर वो सब छोड़ो, मोबाइल दो। तनिक ई वीडियो गौर से देखो। ये वही पुश्तैनी गहना है जिसको तुम चुरा रही थी। माना कि ये गहना हम लोग लूटे थे, लेकिन इसमें कौन दिख रहा है? रानी मौसी। अब बताओ, रानी मौसी ई फोन में दिख रही है चोरी करते हुए। जब पुलिस ई वीडियो को देखेगी तो चोर कौन बनेगा? एक चोर की जगह जेल में होना चाहिए। रुद्र, फोन करो पुलिस को और इसको पुलिस के हवाले करो। पाप का घड़ा फूटेगा दीदी। डाइन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, आप तो अपने ही घर में शिकार कर रही है। ये सोचिए, माधव जिंदगी भर आपको माँ माँ करता रहा। उस माँ का अपमान मत कीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं दीदी। माधव और चंदा को बख्श दीजिए, उसको छोड़ दीजिए दीदी। चुप, एकदम चुप। वो दोनों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम हमारी प्यारी बहन हो, यही वास्ते हम तुमको छोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगली बार अगर तुम इस मोहल्ले में भी नजर आई ना, तो तुमको हम ही गाड़ देंगे। रुद्र, धक्का मार के निकालो इसको यहाँ से, ले जाओ इसको यहाँ से। चल, धोखेबाज औरत। काजल बेटा, चंदा कहाँ है? हम जब से यहाँ आके बैठे हैं तब से उसको नहीं देखे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है। जब कभी भी यहाँ आकर के हम बैठते हैं तो सबसे पहले बाबूजी कहकर पहले पानी देती है और फिर खाना। लेकिन इतनी देर से मैं बैठा हूं, चंदा को देखा ही नहीं। क्या कोई बात है क्या? बाबूजी, हमको लगता है वो अपने कमरे में होगी। आप कहे तो हम देख के आए? अरे बेटा, तुम तो उसकी सहेली हो, जरा पता करो कि वो कहाँ है, और मिल जाए तो कहना कि बाबूजी ने तुमको बुलाया है। जी बाबूजी, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा। काजल, खाना कौन परोसेगा? और चंदा खुद ही आ जाएगी। असल में वो थक गई होगी, इसलिए अपने कमरे में सो गई होगी। लेकिन अम्मा जी, चंदा हमसे कुछ देर पहले ही मिली थी। उसका तो तबीयत एकदम ठीक लग रहा था। इतना जल्दी तो वो कभी सोती नहीं है। हम उसको एक बार देख के आते हैं ना। अरे अम्मा जो कह रही हो सुनती कह नहीं हो तुमको क्या लग रहा है? हम बस इतना कह रहे हैं कि जब वो हमको मिली थी तो एकदम दुरुस्त थी। वो कहा है ना कि चंदा भाभी अपने चेहरे पर थकान जाहिर नहीं करती। बेचारी के कंधे पर कितना बोझ है, घर से लेकर फैक्ट्री का सारा काम। एक सीधी सादी औरत कैसे संभाल लेती है ये सब? बाप रे बाप। इंसान कितना भी थक जाए, जब सोने का समय होता है तभी सोता है, और बेसमय अगर वो सोता है इसका मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, तुम चंदा के देख करके आओ, और मिल जाए तो कहना कि बाबूजी ने बुलाया है। जी बाबूजी, हम देख के आते हैं। ठीक है बेटा।
चंदा, चंदा, का भइल चंदा? तू इतना जल्दी काहे सो गईलू? चला उठा। चंदा, चंदा का भइल? चंदा उठा, सब वो चिंता करत है, उठा। हम इसको इतना उठा रहे हैं, उठ काहे नहीं रही है? सब बेसुध होके पड़ी हुई है। चंदा, का भइल चंदा? तबीयत ठीक नहीं है का? चंदा उठा, चंदा, चंदा उठा, चंदा, चंदा, हमरा के लागत है चंदा, चंदा बेहोश हो गई। चंदा, हमरा के सबके बताए के चाहिए। अम्मा जी, रोती जी, बाबू जी, बाबू जी, रोती जी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? इतना घबराई हुई काहे हो? अम्मा जी, वो चंदा। का चंदा? का हुआ चंदा को? हमको लगता है चंदा ठीक नहीं है। अम्मा जी, वो चंदा। का हुआ? आगे तो बोलो, चंदा चंदा कर रही हो। अम्मा जी, हम उसको कब से उठा रहे थे लेकिन वो उठ नहीं रही है। हमको लगता है वो बेहोश हो गई है। ई काजल की बच्ची को अब ये जाना था चंदा के कमरे में, सब रंग में भंग करके रखती। अब डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और वो 10 तरह का सवाल पूछेगा हमसे। पता नहीं चंदा होश में आने के बाद वो क्या कहेगी। ये काजल भी ना एकदम में बेवकूफ का जड़ है, जड़। आखिर कैसे समझाएं इसको? अगलेटे हैं। हम ही को जाना पड़ेगा। आप हर जगह कहाँ घुस जाते हैं? अरे औरत का मामला है, हमको जाने दीजिए। अरे बाबूजी, आप चुपचाप बैठ के खाना खाइए ना। टाइम पे नहीं खाते हैं इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। चंदा की तबीयत खराब है और हम यहाँ बैठ करके रोटी तो रहे। अरे तो चंदा भाभी की तबीयत खराब है तो अम्मा है ना संभालने के लिए उनको। कहाँ है? तुम तो कह रही थी कि बेहोश है चंदा। अम्मा जी, चंदा यही थी। तो का आसमान निकल गया कि जमीन खा गया? अम्मा जी, काजल दीदी, आप दोनों लोगन हिया का हो गई? सब ठीक तो है ना? आप लोगन इतना परेशान काहे दिखाते? अरे कुछ नहीं चंदा, ये है ना पागल लड़की बोली चंदा बेहोश है, तो हम लोग घबरा गए इसीलिए दौड़ के आए। चंदा, हम कुछ देर पहले तुम्हारे रूम में आए थे, तुमको कितना उठाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम नहीं उठी। हमको लगा कि तुमको कुछ हो गया है। अब काजल दीदी, वो हम ना बहुत थक गई रहनी, यही से गहरी नींद लग गई होगी। देखिए ना, हम तो एकदम ठीक है। आप लोगन के सामने खड़ा है ना। ऐसे कोनो बात नहीं कि काजल दीदी, आप चिंता मत करी। अम्मा जी ओ काजल दीदी हमार ढेर चिंता करीली ना, यही से परेशान हो गई होगी। आप चिंता मत करिए अम्मा जी, हम एकदम ठीक है। देखिए ना। चंदा, तुम यहाँ कमरे में अकेली ही थी ना? हाँ अम्मा जी, हमार कमरा में और क्या आई, हम अकेले ही रहनी। ठीक है, तुम आराम करो। चलो। चित्रा दीदी, आज हमरा के आपके बहुत याद आवत। आज एक छोट बहन के
अपन बड़ बहन की जरूरत है। हमरा के आपके मार्गदर्शन के बहुत जरूरत है दीदी। आप हमरा के ई घरे के माधव बाबू की जिम्मेदारी सौंप ले हो, लेकिन हमरा के लगत है कि हम शायद कुछ ठीक से निभा ना पावत। ये घर में हाल फिलहाल में जौन कुछ भी भइला वो सब आपके तो पता होगी ना। मौसी जी वो कहीं नहीं जा जौन हम कबो सपना में भी ना सोच सकत रही। मौसी जी पुश्तैनी गहना का चोरी कहीं हम ये बात कैसे मान सकते हैं। लेकिन चित्रा दीदी मौसी जी के बाद उनके आँख की सच्चाई हमरा के ऐसा लगता है कि मौसी जी शायद झूठ ना बोलते। चित्रा दीदी हमरा के तो कुछ बुझात नहीं के कहा सही है कहा गलत, कौन सच बोला था कौन झूठ, हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या आवता। माधव बाबू भी हिया ना हवन, हमरा के बहुत बहुत अकेला महसूस होता दीदी। ऐसे हम यहाँ आपसे बात करे खातिर चला ही नहीं। चित्रा दीदी आप हमार मार्गदर्शन करी ना, आप हमारी मदद करी ये जानने में कि का सच है। हम सुध गई रानी का ये बेरी हम कैसे सो सकत है दीदी। ये परिवार की जिम्मेदारी माधव बाबू की जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है। माधव बाबू हमरा के इतना बड़ जिम्मेदारी सौंप देले हो। बाबू जी के हमरा के ऊपर इतना यकीन हो। हमारी मदद करे दीदी, अपन आशीर्वाद दी कि हम इन लोगन के विश्वास के मान रख सके। चित्रा दीदी हमारी मदद करी। चंदा अब तो सब तैयारी अच्छे से हो गई। हाँ दीदी सब तैयारी तो हो गई है। बाकी अब कुछ छूट गई का? अरे ना दीदी तैयारी में तो कुछ ना छूटल, बस माधव बाबू भी जल्दी से आ जाए। अच्छा ये बात है, माधव भैया के इंतजार में मन व्याकुल हो रहल बा। माधव भैया जल्दी आ जाइए। अरे किशोर जी मालकिन। अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, बहुत काम पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी करो। काजल दीदी अब बाकी सब दिया जला दी, हम आवत ही।
ठीक है चंदा। चंदा, बहुत लंबी कहानी है, का छुपाए का बताए, बस इतना समझ लो कि तुम और माधव बहुत बड़ा मुसीबत में हो।